Let's discuss about the respiratory symptoms and its treatment from the Ghanshyam Vaidya book. So, present pandemic demands that doctor must use a 95 mask at all times when we examine the patient of respiratory symptoms like cold, fever, and if suspected, then we should advise RAT or RT-PCR test for the COVID-19. मतलब जब भी हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के पेशेंट को देखते हैं तो ये 95 मास्क हमें जरूर यूज करना चाहिए, और अगर सस्पेक्टेड केस है तो RT-PCR टेस्ट रिकमेंड करनी चाहिए फॉर द COVID-19 टेस्ट. ड्रग लिस्ट फॉर द बिगिनर्स. रिमेंबर द कॉमन मेडिसिन लोकली अवेलेबल. फॉर ड्राई कफ बेनिड्रिल हम यूज करते हैं जिसमें डायफेनहाइड्रामीन कंटेंट होता है जो कि एंटीहिस्टामिनिक होता है. फॉर जो कि ड्राई कफ के लिए यूज किया जाता है. वेट कफ के लिए हम सॉल्वेंटॉल एक्सपेक्टोरेंट नॉर्मली यूज करते हैं जो कि गाढ़ा बलगम रहता है उसे बाहर निकलने के लिए मदद करता है. फॉर वीजिंग हम डेरिफाइलिन और आस्थालिन यूज करते हैं. आस्थालिन में साल्बुटामॉल रहता है और डेरिफाइलिन जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स है. फॉर नेबुलाइजेशन वी यूज आस्थालिन सॉल्यूशन और डिओलिन, और समटाइम्स वी यूज ब्यूडेकॉड आल्सो which contains budesonide, which is a steroid which reduces the inflammation. For colds, tablets Sinarest which contains PCM, diphenhydramine or clofenol velvet. A tablet Vicodil we also use which contains cetirizine. For steam inhalation we use benzoin which is antiseptic. Inhalers for acute attack, अगर अस्थमा का पेशेंट है या फिर कोई acute attack आ रहा है तो अस्थालिन और साल्मेट्रोल और फोर्मेट्रोल यूज करते हैं. फॉर प्रिवेंशन हम बेक्लोमिथासोन देते हैं जो कि एक स्टेरॉइड है. फॉर एक्शन साल्मेट्रोल फोर्मेट्रोल यूज करते हैं. फॉर सीओपीडी ट्राइट्रोपियम, ये भी ब्रोंकोडायलेटर है जो कि लॉन्ग एक्टिंग है. कॉम्बिनेशन में हम सिरोफ्लो 100 to 200 दे सकते हैं जिसमें साल्मेट्रोल और फोर्मेट्रोल प्रेजेंट है. तो कफ. ऑर्डिनरी ड्राई कफ विथ थ्रोट पेन अराइजिंग फ्रॉम द फेरिंगिटिस, लैरिंगिटिस, ब्रोंकाइटिस इज वन ऑफ द कॉमन सिम्पटम्स इन जनरल प्रैक्टिस. कफ का हमें जनरल प्रैक्टिस में क्या दिखता है कि या तो फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन है या फिर लैरिंग्स का या फिर ब्रोंकस का. इंस्ट्रक्शन क्या है कि स्टिमुलेशन करना है 2 to 3 टाइम्स अ डे व्हेन जॉइन विक्स तंजन के साथ. गार्गल्स करना है, वाटर गार्गल्स, सॉल्ट वाटर, हॉट टी, कॉफी, मिल्क सिरप, और एडवाइस रेस्ट होम फॉर द वॉइस रेस्ट फॉर द लैरिंगिटिस. इफ स्मोकर एडवाइस टू स्टॉप स्मोकिंग. लॉजेंजेस सच एज हॉल्सविक्स वी यूज. इंस्ट्रक्ट to cover the mouth while coughing because it is infectious. Patient with gastroesophageal reflux benefit by sleeping in high height position. अगर gastroesophageal reflux आता है तो पेशेंट थोड़ा तकिए के ऊपर रखकर सोए तो आराम मिलता है. अगर पेशेंट कफ ज्यादा है और पोस्ट नासल डिस्चार्ज है तो हेड थोड़ा लो पोजीशन में रखे तो वहां का डिस्चार्ज ड्रेन होता है और रिलीफ मिलता है. तो हमें ड्रग ट्रीटमेंट क्या क्या यूज करते हैं नॉर्मली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक्स ओडोक्सिन देते हैं, ये जो हायर एंटीबायोटिक है जिसमें सेफेट्रोक्सिल आता है, शायद 4th जनरेशन या फिर 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है. 100 mg में देते हैं बीडी. और कैप्सूल बेसिक फ्लॉक्स और टैबलेट एल्सिन वही है. और इराइथ्रोसिन देते हैं हम. चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स डिपेंड अपॉन द इन्फेक्शन. नेक्स्ट है कफ सप्रेसेंट्स जिसमें हम ग्रिलिंगटस यूज करते हैं या फिर सप्रेसा सिरप यूज करते हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमिथोफेन मेन कंटेंट रहता है, या फिर बेस पर्ल्स, 1TDS, रेसवास. लेकिन ज्यादातर हम यही यूज करते हैं ग्रिलिंगटस या फिर अस्कोरिल DX जिसमें डेक्स्ट्रोमिथोफेन ही रहता है. अगर फीवर है तो PCM ऐड कर सकते हैं, क्रोसिन. अगर कॉमन कोल्ड से तो एंटीहिस्टामिनिक ऐड कर सकते हैं जैसे कि रिलीफ हाफ टू 1 टैबलेट TDS जिसमें क्लोरफेनॉर्मेलिन रह सकता है, डायफेनॉर्माइन रह सकता है या फिर सिट्रिजिन रह सकता है. एसोसिएटेड विद बॉडी, अगर बॉडी पेन है तो डिस्प्रिन या फिर कॉम्बिफ्लेन ऐड कर सकते हैं जिसमें PCM रहता है. इफ एसोसिएटेड विद ओकेजनल ब्रोंकाई और ऐड ब्रोंकोडायलेटर्स. अगर ब्रोंका प्रेजेंट है तो हमें ब्रोंकोडायलेटर ऐड करनी चाहिए जैसे कि टैबलेट अस्थानिल जिसमें साल्बुटामॉल रहता है 3 दिन के लिए, या TDS दिन में 3 बार 2 से 3 दिन के लिए हम यूज कर सकते हैं. टैबलेट डेरिफाइलिन 150 mg DD जिसमें थियोफाइलिन रहता है, ये भी एक ब्रोंकोडायलेटर है जो कि ब्रोंकस के बीटा रिसेप्टर को एगोनिस्ट है, उसको ब्रोंकोडायलेशन करता है. इनहेलर एस्थालिन ब्यूडेकॉड हम इनहेल के लिए ले सकते हैं जैसे कि हम नेबुलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं. 1 to 2 puffs वीडियो SOS. इफ एसोसिएशन विद एक्सपेक्टोरेशन गिव एक्सपेक्टोरेंट. अगर बलगम आ रही है खांसी में या फिर गाढ़ा बलगम है तो हम एविल एक्सपेक्टोरेंट देते हैं 1 टीस्पून 3 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट. और टैबलेट ब्रोमोहेक्सिन 80 mg दे सकते हैं.
म्यूकोलाइटिक। ज्यादातर हम गीली खांसी में जो जो दवाई यूज की जाती है इसमें 3 कंटेंट रहते हैं। ब्रोमोहेक्सिन रहता है जो कि म्यूकोलाइटिक है, म्यूकोस को तोड़ता है और पतला बनाता है। नेक्स्ट है एम्ब्रोक्सोल जो कि जो बलगम है उसको बाहर निकलने के लिए मदद करता है। और नेक्स्ट इज साल्ब्यूटामॉल जो कि ब्रोंकोडायलेटर है। वहां पर ब्रोंकोस को डायलेट करके वहां से जो बलगम है उसका जो फ्लो है उसको आसान कर देता है। इफ हाइपरटेंशन प्रेजेंट है, अगर पेशेंट हाइपरटेंशन प्रेजेंट है, रैमिप्रिल बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, तो हमें ऊपर की जो ड्रग्स है उसे चेंज करना पड़ सकता है, तो उसे ध्यान में रखना चाहिए। 3 मेजर पॉइंट्स इन डिसाइडिंग ट्रीटमेंट ऑफ कफ। जो हमें ट्रीटमेंट करनी है उसमें 3 मुद्दे हमें ध्यान में रखना है। क्या कफ का ड्यूरेशन क्या है, अगर 10-15 दिन से ज्यादा है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत अलग हो सकती है। या फिर प्रेजेंस ऑफ एक्सपेक्टोरेशन, क्या ड्राई कफ है, क्या वेट कफ है। प्रेजेंस ऑफ वीजिंग, क्या वीजिंग है, अगर वीजिंग प्रेजेंट है तो लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। ये पेशेंट है सोर थ्रोट विद रेडनेस ऑफ फेरिंग्स टॉन्सिल्स, इट इज लाइकली टू बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को फेरिंगिटिस है मतलब थ्रोट पेन है, रेडनेस है फेरिंग्स में, टॉन्सिल्स में सूज है, तो और उसको 2-3 दिन से है ठीक नहीं हो रहा है और उसको फीवर है, बॉडी पेन है, लेकिन इसको जुकाम नहीं है, कोल्ड नहीं है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहिए। या क्योंकि वो रेमाटोइड फीवर या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन 500 mg, एजिथ्रोमाइसिन एमोक्सिलिन। ज्यादातर आजकल एजिथ्रोमाइसिन 500 mg यूज किया जा रहा है। तो इसी के नाम में ही है, थ्रो मतलब थ्रोट के लिए ये ज्यादातर यूज किया जाता है, और माइसिन मतलब ये मैक्रोलीड है, मैक्रोलीड ग्रुप की। हायर एंटीबायोटिक्स आर गिवन इफ निमोनिया, साइनोसाइटिस और ओटिटिस मीडिया प्रेजेंट। ज्यादातर बच्चों में होता है कि जब भी खांसी या जुकाम होता है तो ओटिटिस मीडिया हो सकता है बच्चों में, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो लेवल रहता है वो थोड़ा 90 डिग्री के जैसा मुड़ा होता है, उसके कारण उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है। साइनोसाइटिस हो सकता है, जिसमें हमें एंटीबायोटिक हायर लेवल की चूज करनी चाहिए। इफ चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक विल वेरी फ्रॉम द डॉक्टर टू डॉक्टर और लोकेलिटी टू लोकेलिटी। एंटीबायोटिक चॉइस वेरी कर सकते हैं। इन जनरल फॉर माइल्ड इन्फेक्शन वी use milder antibiotics such as tetracycline, Septran, erythromycin, ampicillin, amoxicillin, or gentamicin. If the infection is severe, start with penicillin. If not, use azithromycin, cephalosporin like ceftriaxone. We generally use in the 1 gram dose per day, or levofloxacin. If infection is not controlled in 3 days, we use capsule cetyl 500 mg TDS, जिसमें सेफ्रोक्साम कंटेंट रहता है, जो कि शायद थर्ड या फिर सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है। इंजेक्शन PP4 इंट्रामस्कुलर देते हैं। एटीडी का मतलब है आफ्टर टेस्ट डोज, पहले हमें थोड़ा देना है और देखना है कि कुछ एलर्जिक एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होती है या नहीं, और बाद में उसको देना चाहिए। जिसमें कंटेंट रहता है पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। टैबलेट वाइसुलिन देते हैं 5 mg, इसमें प्रेडनिसोलोन रहता है, जो कि इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए या फिर हाइपर सेंसिटिव इम्यूनिटी के लिए कम करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एस्कल्टेड केयरफुली फॉर वीजिंग एंड ब्रोंकाई। इफ नो रिस्पॉन्स, आस्क फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर ये एंटीबायोटिक दे दिया हमने 3 से 5 दिन के लिए, उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसके बाद हमने सेफ्रोक्साम दे के देख लिया, PP4 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे के देख लिया, हायर एंटीबायोटिक दे दी, प्रेडनिसोलोन, वाइसुलिन जैसे स्टेरॉइड दे दी, फिर भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हमें इन्वेस्टिगेशन चेक करना चाहिए, जैसे कि HB परसेंटेज, WBC फॉर इओसिनोफिलिया, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एक्सरे चेस्ट और TB, निमोनिया, etc, ब्लड फॉर शुगर एंड HIV टेस्ट, स्पूटम AFB और कल्चर, क्योंकि TB हो सकता है, उसके लिए स्पूटम AFB करते, कल्चर करते, स्पायरोमेट्री करते। इफ नो रिस्पॉन्स, लैरिंगोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, CT स्कैन ऑफ चेस्ट। इफ इओसिनोफिलिया प्रेजेंट, ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया, देन हमें, क्योंकि इओसिन कब बढ़ते हैं बॉडी में, जब हमें एलर्जिक रिएक्शन हो रही है बॉडी में, या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है तब। तो इस अगर इओसिनोफिलिया है तो उस स्थिति में हम टैबलेट हेट्राजन देते हैं 1 TDS 21 दिन के लिए, जिसमें कंटेंट रहता है डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। टैबलेट वाइसुलोन दे सकते हैं 1 BD फॉर 10 to 15 days, जिसमें स्टेरॉइड रहता है प्रेडनिसोलोन, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इंडिकेशन फॉर इमीडिएट एक्सरे, हमें एक्सरे कब करना चाहिए? इमीडिएटली, अगर कफ 15 दिन से ज्यादा है, ज्यादा दिन के लिए, अगर ब्रीदिंग के टाइम चेस्ट पेन है, हाई फीवर है, डिस्पनिया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रेल्स प्रेजेंट है, एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड्स, क्रैकल्स प्रेजेंट है, लॉस ऑफ वेट, अचानक से वेट लॉस हो रहा है, बहुत ही
वेट लॉस होने के कारण पेशेंट का मसल लॉस भी हो चुका है और इमेसिएशन हो रहा है, हिमोप्लाइसिस, उसके खांसी में ब्लड आ रहा है, नो रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक फॉर 1 वीक। अगर एंटीबायोटिक को 1 वीक में भी रिस्पॉन्स नहीं आया तब हमें इमीडिएट एक्सरे का सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पर लो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, फिर टीबी हो सकता है। अगर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है विथ कफ और फीवर, टिप्स इफ द ऑल इन्वेस्टिगेशन आर नॉर्मल इट इज ड्रग इंड्यूस्ड। अगर आगे की सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है तो हमें देखना चाहिए कि क्या उससे एसीएम प्लस शुरू है। अगर एसीएम प्लस शुरू है पिछले 6 महीने से या फिर 1 साल से, तो उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर कफ दिख सकता है। अगर एक्सरे में कुछ फाइंडिंग्स दिख रही है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट है, तो हमें सीटी टेस्ट करके देखना चाहिए। इफ लंग्स आर नॉर्मल, ईसीजी एंड इको फॉर कार्डियक कॉजेस। अगर लंग्स नॉर्मल है एक्सरे में या फिर सीटी चेस्ट में, फिर भी पेन है वहां पर, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, इसलिए हमें ईसीजी या फिर